अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। लोकसभा निशस्त अनंतनाग राजौरी पे चुनावी प्रचार इख्तिताम, सियासी जमातों तरफ वोटर पानस कुन फिरनच भरपूर कोशिश, इंतजामिया तरफ सिक्योरिटी तो दोयम मुकम्मल इंतजाम। जम्मू कश्मीर हवाले यम ते फैसला आज ताम सपद तम सारी NC किस दौर इख्तिदारस मज सपदमित, वादी हिंदन मौजूदा हालातन है जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस, कुर्सी बापत 700 मज दांधली करना आमद, महबूबा मुफ्ती। तो भारतीय जनता पार्टी तरफ मुल्कस मज मुसलमानन खिलाफ नफरत फैलावनच कोशिश, नफरत किस बुनियादस पर BJP तरफ वोट हासिल करने यवान, उमर अब्दुल्ला। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। लोकसभा निशस्त अनंतनाग राजौरी पे ये 15 तारीख वोट त्रावन इन तज इंतजामिया तरफ जिला राजौरी, जिला पुंछ, जिला अनंतनाग, जिला कुलगाम तो दोयमन तिमन हिस्सन मज सिक्योरिटी हंद सख्त बंदोबस्त करना आमत, यमन मज 15 तारीख वोट त्रावन इन। ये जन मेंढर इलाकस मज फोर्सेस एहलकारों तरफ कईहन जायन पे खसूसी नाक लागन आमत, यपर इंतजामिया तरफ यम इंतखाब साफ शफाफ तरीकस मज अमल मज अन्नस हवाले कईहन इलाकन मज इजाफी सिक्योरिटी हंद नफरी तैनात करना आम, ये जन पोलिंग अमल तो EVM मशीन बाज़ाब्त पे तैयार थावन आमत, युत जन यम पोलिंग मरकजन कुन पगह सोजन इन तो कईहन जायन पे इंतजामिया तरफ अमे हवाले मीटिंगन हुंद साज करना आमुत। तो मेंढर इलाकस मज सिक्योरिटी हंद सख्त बंदोबस्त करना आमत, जाय जाय फोर्सेस एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागना आमद। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कल यहाँ पे 25 को यहाँ पे वोटिंग होनी है, और जो ये डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरत पार्ट है, और ये एक फेस्टिवल है यहाँ हमारे इंडिया में, इसको एज ए फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं हमारी तरफ से, लेके पोलिंग पार्टीज के लिए, लोगों के लिए, वोटर्स के लिए। और इसमें आपको बता दूंगा हमारे 133 पोलिंग स्टेशन है टोटल, जिसमें 5 अक्रॉस द फेंस है, बाकी साइड फेंस के। तो उसमें हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट कर लिया गया है, पार्टियां डिप्लॉयड कर दी गई हैं, एरिया डोमिनेशन हो चुका है CAPF का और पुलिस का मिल के। आगे यहाँ पे रूटीन जो हमारे नाकेज हैं वो स्ट्रेंथन कर दिए गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को हर सारे टाइप से मिलने के लिए पूरी तैयारियां हमने कर ली हैं। और अक्रॉस द फेंस के जो हमारे पोलिंग स्टेशन है वहाँ की भी तैयारियां कर ली गई हैं, वहाँ की पार्टियाँ अपना विजिट कर चुकी हैं, वहाँ पे बैंकर वगैरह सब हमारे रेडी है, इनकेस कुछ भी हो तो हम तैयार हैं पूरी तरह उसके लिए। बाकी हमारी टीमों के लिए ट्रांसपोर्ट प्लान हो चुका है, गाड़ी में प्रॉपर फ्यूल हो चुका है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम ने आके गाड़ियाँ चेक कर ली हैं, उनकी कंडीशन वगैरह। तो हमारी तैयारी पूरी है अच्छे से इलेक्शन कराने के लिए, और हमारी लोगों से, जनरल पब्लिक से अपील है कि आप बढ़ चढ़ के इसमें आके वोटिंग करें। लोकसभा निशस्त अनंतनाग राजौरी हिंद रिटर्निंग अफसर सईद फखरुद्दीन हामिद सद सदारतस मज सपज आज अहम मीटिंग, यथ दौरान इंतखाबन हवाले करना आमतन इंतजामन हिंज साम हन आई, ये जन तमो वोन इंतखाब साफ शफाफ तरीकस मज अमल मज अन्नस हवाले तमाम इंतजाम मुकम्मल करना आमद, युत जन पोलिंग अमलस तो वोटरन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरीन पेन। में जो एक कैंडिडेट्स के लिए खासकर एक हैंडबुक हमने दिया था नॉमिनेशन के टाइम, उस हैंडबुक में पेज नंबर 75 में बाज़ाब्ता तरीके से वजाहत की गई है कि क्या क्या फॉलो किया जाना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे पूरी कैंपेन में काफ़ी एक्सटेंडेड कैंपेन रही पूरी कंस्टिट्यूंसी में, लेकिन MCC जितना भी कहीं कहीं पे जो हमें लगा कुछ परसेंटेज के हिसाब से उनको लॉजिकल कंक्लूजन लिया गया, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर मैं बोलूँ कि कैंपेन बड़ी स्मूथ और बड़ी पीसफुल रही है, इसके लिए भी सारे कैंडिडेट्स और उनके सारे वर्कर्स मुबारकबाद के हकदार हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 48 घंटे जो काफ़ी क्रूशल होने वाले हैं, उसमें भी वो हमारी जो पूरी इलेक्शन कमीशन की जो मशीनरी है अभी उसका पूरा सपोर्ट देंगे, हमारा उनके साथ पूरा राब्ता रहेगा। और किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे हर AC लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और RO लेवल पे, जैसे आप देख रहे होंगे कि
कंट्रोल रूम्स बने हैं, हम उनके साथ बाज़ाब्ता राब्ते में है और मुझे पूरा भरोसा है कि एक फ्री फेयर और एक पीसफुल इलेक्शन पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा। इसके साथ साथ मेरी पूरी आवाम से बिलखुसूस ज़िला अनंतनाग की आवाम से, वोटर्स से ये अपील है कि 25 को आप रजिस्टर्ड पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे आपका नाम दर्ज है वहाँ पे जाइए और अपना जो हक है उसको यूज कीजिए। PDP सदर महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला तो मोहम्मद अल्ताफ बुखारी संदिस दिनामतिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत जे यम ते मुआहदा आज ताम दिल सत सपद तम सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ करना आमत येल जन BJP PDP हुकूमत कैंसन शर्तन पे वजूदस जम्मू कश्मीर मज आमत। देखिए, जहाँ तक उमर साहब का सवाल है, 1931 से लेके जम्मू कश्मीर को लेके जितने भी फैसले हुए हैं, जितने भी मुआहदे हुए हैं, वो उनकी जमात ने किए हैं। मैं मुआहदा नहीं कहूंगी, मैं उनको बोलूंगी सरेंडर जो हुआ है। और आज जम्मू कश्मीर जिन हालात में है, जिस मुसीबत में है, जिस तकलीफ में है, वो उन्हीं का सारा किया धरा है। उन्होंने पहले हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया, इक्तिदार मिला, कुर्सी मिली तो इलाहा बहुत अच्छा था, कुर्सी चली गई तो बोला अब रायशुमारी करनी है। उसके बाद 1975 में उन्होंने इंदिरा जी के साथ अकॉर्ड किया, वो भी कुर्सी की खातिर किया। जिन लोगों ने 22 साल जेल की सजा काटी, उनको क्या दिया? उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद कांग्रेस के साथ अकॉर्ड करके मकबूल भट्ट को फांसी दी, वो उसका मुआहदा का वो नतीजा निकला। उसके बाद दूसरा अकॉर्ड किया, फारूक साहब और कांग्रेस में हो गया। उसमें क्या मिला? उसमें यही मिला कि 87 में सिर्फ इसी कुर्सी की खातिर रिगिंग की कि आज हमारे कब्रिस्तान जो है शहीदों से भरे हुए हैं। मुल्क के नौजवान, मुल्क के जवान भी शहीद हुए, हमारे अपने जवान शहीद हुए, हमारे बच्चे यतीम हो गए, हमारी लड़कियां बेवा हो गई। ये तो सब कुर्सी का खेल है इनके लिए मुआहदा। PDP ने 2 बार, एक बार कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ा 2002 में, और उसमें पोटा खत्म करना, टास्क फोर्स खत्म करना, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से बातचीत करना। और उससे बड़ा मुआहदा अगर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पिछले 70-75 साल में कोई मुआहदा किसी पार्टी ने किया हो मरकजी सरकार के साथ, हमने BJP के साथ मुआहदा नहीं किया, हमने मरकजी सरकार के साथ मुआहदा किया, जिसमें हमने उनसे मसले कश्मीर के हल के हवाले से बातचीत, पाकिस्तान के साथ बातचीत, जम्मू कश्मीर में बातचीत, एस्पा को खत्म करना, 370 के साथ हाथ नहीं लगाना और रास्ते खोलना। तो मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से 40-50 साल यहाँ रहे, 70 साल से वो मुआहदे करते आए, मुझे एक बात बताइए कि उन्होंने दिल्ली से कभी कुछ मांगा हो? सब कुछ तो दे दिया उनको, हमेशा तो सरेंडर किया। ये PDP है जिसके पास दिल्ली वाले खुद चल के आए, राम माधव चल के आया, दूसरे लोग चल के आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2002 में खुद चल के आए। हम तो इनकी तरह, जैसे रविंद्र रैना ने बोला कि उमर साहब और हम, वो खुद चले गए 2014 में दिल्ली BJP के साथ सरकार बनाने के लिए। उसके बाद 2019 में खुद चले गए सरकार बनाने के लिए। अभी हाल ही में इनके बड़े ही जो दोस्त हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये BJP वालों से रात को मिलते हैं। हम तो महबूबा मुफ्ती तो रात को नहीं मिलती है, हमने तो जो किया दिन दहाड़े किया। हमने जो एजेंडा ऑफ अलायंस BJP के साथ किया 3 महीने लगाए। मुझे एक बात जो एजेंडा अलायंस में उमर साहब करके दिखाए ना, करके दिखाए। मुझे इनके पास 60 MLA थे, इन्होंने तो उमर साहब की मिनिस्टर के लिए वो जो ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन है उसको भी डस्टबिन में फेंका। ये क्या बात करेंगे मेरे साथ? महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह महबूबा मुफ्ती हंदिस दिनामतिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत सियासी बयान ये जन तमो वोन जे अमि जमात तरफ प्रेथ विज लूकन वुतिश दित मनफी सियासत करने। देखिए, पहले तो उनको कहूंगा कि उनकी जो जानकारी है, जब वो चीफ मिनिस्टर थी, होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, तब की उनके पास जानकारी है या बाद की जानकारी है? उपने कहीं जो है किसी पुलिस वाले को, जो सिक्योरिटी वाले को जो जानकारी दी है, या हवा में तीर मार रही है? अरे भाई, जब उग्रवादी मरते थे, जो जिन्होंने यहाँ पर कश्मीरियों के कत्ल किए थे, जहाँ आम लोगों के कत्ल किए थे, वहाँ जो है, वहाँ उनके पास जनाजे में कौन जाता था? आप जाते थे, आपके संबंध रहे हैं। आप इस प्रकार की बातें करें, मुझे इतनी सख्ती से कहना नहीं चाहिए था, लेकिन इस प्रकार की बात सियासत है, बुखलाहट है आपकी, आप हार रही है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट ही खड़ा किया,
जम्मू कश्मीर में भाईचारे को कायम करने के लिए, गुज्जर बकरवाल की जो आप और पहाड़ी की लड़ाई को खत्म करने के लिए इस गैप को खत्म किया है, उनको दोनों को अपनी अपनी रिजर्वेशन का कोटा दिया है और इस प्रकार की बात करते हैं। वर्करों शिरकत कर आत मौकस पे ये लूकन वन आव तिम गन इंतखाबन दौरान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हंदिस उम्मीदवार जफर इकबाल मनहस संदिस हकस मज पन वोट दिन तत रविंदर रैनान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी तरफ पूर पट जफर इकबाल मनहस सद बापत खत्स मज कंपेन करना आमज युत जन ज्यादा खुद ज्यादा वोटर तिहंदिस हकस मज वोट दिन ये जन तमो अत मौकस पे खुद कन लूकन अपील कर जफर मनहस तुम पन्निस तबकस सत वाबस्त तुम पज वोट तिहंदिस हकस मज दिन। साथियों परसों तक वोट पे उनका मैंने कल भी थोड़ी परेशान बंदा जरा खलता नहीं कुछ नहीं सुनकोट बंदा ना मनास बरादरी तो वास्ता रबा ना नहीं हो मत मेरी गल बुझो मत सुरकोटा वाले पुंछ मंडी वाले रजौरी थना मंडी बुतल वाले था निशारे वाले ऊपर चल जान तो बादी आखन में सुरकोटियो तुसाला का कारण में दसिया हुए गल बुझियो समझाई नहीं मिकी पता है कि सुरकोट फोटो नहीं आ रहा इनका और मशहूर साहब आई जैसी फोटो दिलाचे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी तरफ आज मेंढरस मज चुनाव जलसुक साज करना आमुत यत मज भारतीय जनता पार्टी हिंदो लीडरों उम्मीदवार जफर इकबाल मनहस तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौकस पे ये लूकन वन आव तिम गन इंतखाबन दौरान जफर इकबाल मनहस संदिस हकस मज वोट दिन तत जफर इकबाल मनहसन वोनमुत योदवे तिम पार्लियामेंटस मज वोत खत्च तमीर तरक्की रोज तिहजन अवलीन तरजीहातन मज शामिल। जो 2 बार एमएलए रहे हैं, आज इस मेंढर की धरती पर हम सब ये जो रैली निकली है हमारा एक उद्देश्य है, हम सब आपको हाथ जोड़कर ये बात जिंदाबाद 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 आपके साथ है जिंदाबाद। इल्जाम आपका सच्चा है लेकिन 50% अपने हिस्से का 50% भी बोलो कि जब तुम लोगों ने चोरी की उस वक्त हुकूमत राजू फारूक हुकूमत थी और आपका बाप कांग्रेस में मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, आपके हाथ भी उन बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। इस वास्ते और बखुदा कोई इलेक्शन इन्होंने कभी भी विकास पर नहीं लड़ा, कोई इलेक्शन इन्होंने आपकी सड़क बनाने के लिए इन्होंने आपके जज्बात का से खिलवाड़ किया। हर बार इन्होंने आपसे कहा और आप धोखा खा गए, ये इलेक्शन सड़क का नहीं, ये इलेक्शन पानी का नहीं, ये इलेक्शन बिजली का नहीं, फिर किस बात का है? फिर क्या इनका चौथा है? ये इन्होंने अटानवी दी, इन्होंने राजकुमारी दी, इन्होंने राजकुमारी के नाम पर हमें बेवकूफ बनाया, इन्होंने 53 के नाम पर हमें बेवकूफ बनाया। और इनका एक उसूल है, जब इलेक्शन आ जाए दिल्ली को गाली दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिल्ली में हुकूमत किसकी क्या है, गाली हिंदुस्तान को दे दो। जरा एक इलेक्शन आप मुझे बताएं जहां इन्होंने मिलिटेंसी की मुखालफत करके वोट मांगा हो, एक इलेक्शन मुझे इनका बताएं जहां इन्होंने सरहद के पार उस हुकूमत की तरफ गोली उठाई हो जिसने मिलिटेंट भेजे। लेकिन दिल्ली को गाली देकर लोगों के जज्बात का इस्तेसाल करके इन्होंने वोट हासिल किया, उसके बाद ये उनसे बगलगीर हो गए, इन्होंने उनके साथ गले मिला लिए। डीएचपुरा कोलगमिस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ चुनाव जलसुक साज करना आमुत यथ मज पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पार्टी उम्मीदवार मियां मोहम्मद अल्ताफ, सकीना यतू, हसनैन मसूदी तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौकस पे ये लूकन वन आव तिम गन इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार संदिस हकस मज पन वोट दिन तत उमर अब्दुल्लाहन भारतीय जनता पार्टी हज नुक्तचीनी करान वोनमुत अमि पार्टी तरफ मुल्कस मज नफरतुक माहौल पैदा करित वोट हासिल करने कोशिश करने।
ये कभी पोस्टपोन होना ही नहीं चाहिए। ये मौसम का बहाना बना के इन्होंने इस वक्त उसको पोस्टपोन किया था क्योंकि वो मौका देना चाहते थे जनाब होम मिनिस्टर साहब को यहाँ आने के लिए। अब चलिए, जो हुआ सो हुआ। आखिर अब कैंपेन का सिलसिला जो है ख़त्म होगा। 25 तारीख को लोग वोट डालेंगे। मेरी अनंतनाग, रजौरी, पुंछ, कुलगाम, शुपियाँ के बच्ची इलाके में सब वोटरों से मोतबाना गुजारिश है कि वो बढ़ चढ़ के बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल करें, हल के बटन को दबाएं और जनाब मियां अल्ताफ साहब को एक मौका दें कि वो उनकी खिदमत और उनकी नुमाइंदगी कर सकें। ज़राए से अगर आपके पास कोई रील हो तो मेहरबानी करें हमें दे दीजिए, हम इलेक्शन कमीशन तक उसको पहुंचा देंगे। और अगर उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है तो थोड़ा हमारे तरफ भी दे दे, गरीब पार्टी है ना, हम कहीं इस्तेमाल कर लेंगे। एक तरफ से वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम किया नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जहाँ बीजेपी की तकरीर होती है माँ सिवाय मुसलमानों को निशाना बनाने के वो और कुछ नहीं करते। अब इंशाअल्लाह इस चीज़ का जवाब उनको मुल्क के वोटरों की तरफ से मिलेगा जब 4 जून को जो है एक नया वज़ीर आज़म जो है। खबरन हुन तफसील ब्रिंटे अनंतनागस में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ चुनाव रैली तो जलसुक साज करना आमुत यथ मज मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोयमो लीडर अलाव वर्करो शिरकत कर। अत मौकस पे ये लूकन वन आव तम गन पार्टी उम्मीदवार सदिस हकस मज वोट दिन तक मोहम्मद अल्ताफ बुखारिन वोनमुत PDP तरफ हमेशा लूकन सोख कर आमुत तो आज तमे पार्टी तरफ लूकन दोख दिन कोशिश करने यवान। मुझे नहीं लगता है कि वो बेचारे जानते हैं कि हमें बात क्या करनी है, हमें बात क्या नहीं करनी है। फ़िलहाल महबूबा जी को हमने कल सवाल किया, कल से जवाब नहीं आया है। आपके ही मीडिया के माध्यम से हमने उनको बोला है ज़रा उस 20 लाख रुपए का हिसाब दीजिए जो मेंढर में आपके पार्टी वर्कर के अकाउंट में आया है, वो कहाँ से आया, नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, अटल हिस्सा है। यहाँ इनको शायद हवाला करने की ज़रूरत होगी। जो बिजनेसमैन होगा उसको पता है उसके सोर्स ऑफ फंड्स क्या है। ये मुझे बताएं ये किन फंड से इन्होंने कहाँ से फंड्स लाए जिस पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे पूछना है, मैं बताऊंगा, मैं तो बिजनेसमैन हूँ सर। आज मेरे फंड्स की तो सोर्स सबको पता है, उनको क्यों पर इतनी हो रही है। महबूबा जी फिर आप अपना हिसाब निकालिए, आपका घर और आपकी पार्टी तो फिर उसी ट्रेजरी से चलिए जो आपका 2019 तक वहाँ था, तो आप हिसाब दीजिए ना फिर। कैन यू क्लियर वेयर द मनी कम्स? मुझे क्या जरूरत है, सरकार निकालेगी, आपको खुद पता लगेगी, सरकार निकालेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं निकालेगी, सरकार निकालेगी आपको। वरना ये लगता है कि कोई पार्टी कहेगी इलेक्शन कमीशन अगर यहाँ बायस्ड ना हो, कोई पार्टी कहती है इश्तिहार निकालती है कि हम लाल चौक से फ्री गाड़ियाँ रख रहे हैं, तो इसी को तो करप्शन कहते हैं। वोटर को खरीदने की, अपने पीर को वोट दे दो। इलेक्शन कमीशन इनके साथ नालो नाल है, ऐसे करप्शन थोड़ा ही करते हैं। सर ये बताइए आर्टिकल 370 को लेकर कल आखिरी दफन हो गया है, दफन हो गया है। हमने पहले कहा था इसको खाली पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट ला सकता है, लेकिन जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद थी वो अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी लाए, हमें बेचना। तो नाज़रीन इस खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।